नमस्कार साथियों, मैं मुकेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ने जा रहे थे संस्कृत रीट और सीटेट के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक टॉपिक है उसका आज भाग 2 प्रारंभ किया जा रहा है और वह था वर्ण विचार। तो वर्ण विचार की अगली कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयत्न। तो देखिए, यत्न कहो चाहे प्रयत्न कहो, बात एक ही है। वैसे यत्न का शाब्दिक अर्थ होता है कोशिश करना। क्या होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह के किसी न किसी अवयव को कहीं न कहीं उच्चारण हेतु प्रयत्न करना ही पड़ेगा, प्रयास करना ही पड़ेगा। यह प्रयास ही प्रयत्न कहलाता है। ये हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन जब बात चल रही है संस्कृत की तो प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। तो जब बात करें हिंदी की तो हिंदी में प्रयत्न 8 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। प्रयत्न जो है इसमें क्या है, एक तो वर्ण की उत्पत्ति से पहले, संस्कृत के अंदर एक तो वर्ण की उत्पत्ति से पहले और दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वर्ण की उत्पत्ति के पहले भी जो है प्रयास किया जाएगा और वर्ण की उत्पत्ति के बाद में प्रयास किया जाएगा। जो वर्ण की उत्पत्ति से पहले प्रयास किया जाए वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है और जो वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात किया जाए वो बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। इनमें जो आभ्यंतर प्रयत्न है इनकी संख्या 5 होती है। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है। स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विवृत, विवृत और 5वां है संवृत। तो कुल मिलाकर आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 मानी गई है। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या हो गई है 5। ये देखिए आभ्यंतर प्रयत्न। अब मैं आपको एक बात यहाँ और समझाना चाहता हूँ। यदि एग्जाम में आपके सवाल आ जाए लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं वरदराज, आचार्य वरदराज के द्वारा लिखित पुस्तक है। और आचार्य वरदराज ने या कहें कि लघु सिद्धांत कौमुदी में 4 प्रकार माने गए हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की बात की जाए तो 4 प्रकार हैं और सामान्य रूप से पूछा जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। लेकिन वरदराज ने कितने माने हैं, 4 माने हैं। या कहें लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने माने गए हैं, तो 4 माने गए हैं। तो चलिए देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। सबसे पहले बात करेंगे हम आभ्यंतर प्रयत्नों में स्पर्श की। कादियो माउसाना, क आदि से लेके मैं के अवसान तक, मतलब क से लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं। जब हम क ख ग पढ़ते हैं तब हम देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्ण इनमें होते हैं। ये 25 वर्ण हैं। इन 25 वर्णों को स्पष्ट वर्ण कहा जाता है या कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इनको ही स्पर्श व्यंजन भी कह दिया जाता है। स्पर्श कहो चाहे स्पष्ट कहो, देखिए यहाँ पर जो नाम दिया गया वो स्पष्ट है ना। तो स्पष्ट व्यंजन भी कहा जा सकता है। स्पष्ट, तो स्पष्ट व्यंजन भी इनको कहा जा सकता है। तो बात करें स्पष्ट व्यंजनों की तो स्पष्ट व्यंजनों की जो संख्या है वह 25 होती है। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए मुंह का एक अंग या एक अवयव दूसरे अवयव को स्पर्श करता है, जीभ अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, वो स्पर्श व्यंजन या कहें स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। हम इसे स्पष्ट व्यंजन भी कह सकते हैं। स्पष्ट, तो स्पष्ट व्यंजन भी कहा जा सकता है इस प्रकार से। तो इनके उच्चारण में जिह्वा को अलग अलग जगह स्पर्श करना पड़ेगा और संख्या होती है इनकी 25, कैसे लेकर मैं तक, मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, कैसे लेकर मैं तक, ये 25 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से ईसत स्पृष्ट, देखिए नाम से पता लग रहा है ईसत प्लस स्पृष्ट, मतलब
स्पष्ट तो है लेकिन ईशत है, अर्थात थोड़ा सा है। मतलब इनमें जब वर्णों का उच्चारण करेंगे तो ये स्पर्श तो होंगे लेकिन थोड़ा कम होगा। ये जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ईसत स्पष्ट व्यंजन अंतस्थ होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। कोई पूछ ले कि ईसत स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 25। ये रे ले व इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से बोले जा रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। और जब बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर इनको बोलने की, तो जिह्वा को स्थान के साथ थोड़ा स्पर्श रूप यत्न करना पड़ता है। मतलब जब इनका उच्चारण करेंगे तो स्पर्श तो होगा, जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श तो करेगी लेकिन कम मात्रा में करेगी, इसलिए ये ईसत स्पष्ट कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं ईशद विवृत। ईशद विवृत, ईशद विवृत मतलब, ईशद मतलब थोड़ा सा, विवृत मतलब खुला। विवृत का अर्थ होता है खुला, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो विवृत का अर्थ होता है खुला। तो ईशद विवृत मतलब थोड़ा सा खुला हुआ। तो थोड़े से खुले हुए जब व्यंजनों की बात आती है तो इनकी संख्या होती है 4। ईशद विवृत जो हैं उनकी संख्या 4 है। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुखावयवों में घर्षण होता है, प्राणवायु गर्म होकर निकलती है। क्या होता है कि मुख में से हवा को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, हवा ये किन प्रकार निकल रही है, और जो हवा निकल रही है वह गर्म होकर निकल रही है, बड़े संघर्ष के साथ निकल रही है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें प्रयत्न के आधार पर ईशद विवृत कहा जाता है, मतलब थोड़े से खुले हुए। और जिह्वा जो है उच्चारण में जिह्वा स्थान से थोड़ी सी दूर रखनी पड़ती है, तो ऐसे व्यंजन कहलाएंगे ईशद विवृत। अब बात करते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला। यदि आपसे पूछे कि विवृत का अर्थ क्या होता है, तो विवृत का अर्थ होता है खुला। जो खुला है वह विवृत है, और जो बंद है वह संवृत होता है। हम बात करते हैं विवृत की। स्वरों का विवृत भी प्रयत्न होता है, और इनके उच्चारण में जिह्वा जो है स्थान से दूर होती है। विवृत स्वरों की जब बात करते हैं तो सभी स्वर विवृत माने गए हैं। ध्यान रखें, सभी स्वर जो हैं वो विवृत हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सभी स्वर विवृत होते हैं, तो सभी स्वर जो है वो विवृत हैं। तो विवृत में सभी स्वर आ जाएंगे, स्वरों का विवृत मतलब सभी स्वर आ जाएंगे। अब बात करते हैं संवृत की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखने वाली बात है। लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल ये 4 ही जो है वो वर्णित हैं, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विवृत और विवृत। लेकिन सामान्य रूप से जो है आम तौर पर संवृत को भी इसमें माना गया है। और संवृत में देखिए ह्रस्व अ वर्ण, अर्थात केवल अ वर्ण ही होगा और कोई सा भी नहीं। और अ वर्ण भी कौन सा होगा? जो ह्रस्व होगा, जो छोटा होगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि अ ह्रस्व भी हो सकता है, अ दीर्घ भी हो सकता है, और अ प्लुत भी हो सकता है। तो यहाँ जो ह्रस्व अ है, अर्थात जो लघु अ है, उसी को जो है संवृत स्वर माना गया है। और जो अ दीर्घ और प्लुत वाले हैं उन्हें संवृत नहीं माना गया है। या कहें कि उच्चारण के लिए 2 प्रकार की दशाएं होती है, प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा। तो बात करें प्रक्रिया दशा की, जो प्रक्रिया दशा है उस प्रक्रिया दशा में जो अ होता है प्रक्रिया, तो जो प्रक्रिया दशा है उसमें जो अ होता है प्रक्रिया दशा,
तो उसी में जो ए होगा उसी को ही समृद्ध स्वर माना गया है। तो इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 हो गई है। पाणिनि के अनुसार वरदराज के अनुसार इनकी संख्या 4 मानी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी में। यदि आपके सामान्य रूप से सवाल आए कि आभ्यंतर कितने, तो 5, लेकिन अगर आए वरदराज ने कितने माने, तो 4। ये हमारा उत्तर होगा। तो हमने देखा प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। अब हम बात बाह्य प्रयत्नों की करने जा रहे हैं। बाह्य प्रयत्न जिनका स्वर के उत्पन्न होने के बाद में प्रयोग किया जाए, ऐसे प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। ये हमने अभी पढ़ भी लिया था। इनकी जो संख्या है वह 11 होती है। बाह्य प्रयत्नों की जब बात की जाए तो इनकी संख्या 11 होती है। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से जो है इनकी संख्या 11 होती है। खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। देखिए ये एक सूत्र है, खरो विवारः श्वासास अघोषाश्च, मतलब जो खर प्रत्याहार है उसमें विवार, श्वास और अघोष वर्ण आ जाएंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों में पाणिनि ने जो 14 सूत्र दिए हैं उनमें ख से लेकर, ये देखो ये ख है, ख से लेकर र तक की यात्रा खर प्रत्याहार मानी जाती है। अब देखिए जो खर प्रत्याहार है उसमें हम देख रहे हैं खफ, छठत और चट, तव और कपय। तो खफ, छठत ये दूसरे नंबर के वर्ण हो गए। क, प और च, ट, त ये पहले नंबर के वर्ण हो गए। और श, श, स ये जो है ऊष्म व्यंजन हो गए। ध्यान रखो इसमें है नहीं है, ख से लेके र तक की बात है। तो 1 2 और स्वर, 1 2 और स्वर नहीं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब श, 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 श। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो 1 और 2 को जब साथ में रखते हैं तो 12 दिखाई देते हैं, और ये हो गए आपके श। तो 12 और स, 12 से अघोष और बाकी सब घोष। आप ये फार्मूला याद रख लीजिए कि 12 से अघोष बाकी सब घोष, मतलब वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और तीनों से, इनकी संख्या कुल मिलाकर के 13 हो गई है। देखो ये जो अंतिम हलंत वर्ण है हम इसको नहीं गिनते हैं, अंतिम हलंत वर्णों को गिना नहीं जाता है। तो इनकी संख्या जो है वो 13 हो चुकी है। 13 किस प्रकार से हुई है, देखो ख, फ, छ, ठ, थ 5 तो हो गई है, च, ट, त, क, प 5 हो गई है, कुल मिला के 10 ये हो गए। और श, श, र इनकी संख्या हो गई 3। मैं कहूँ वर्ग का पहला वर्ण है इसकी संख्या 5 हो गई है, वर्ग का दूसरा वर्ण है इनकी संख्या 5 हो गई है, और ये 6 हो गए हैं। तो 5 5 10 और ये 3 13, तो कुल मिला के 13 वर्ण जो हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। तो ध्यान रखो इनमें खर प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, मतलब अघोष वर्ण का मतलब हो गया है खर प्रत्याहार। तो जो अघोष वर्ण है वे अघोष वर्ण ही श्वास और विवार भी होते हैं। अब देखिए ये क वर्ग है, ये वर्ग का पहला वर्ण है, और ये ख है, ये वर्ग का दूसरा वर्ण है, और ये तीनों स भी हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि 12 स अघोष बाकी सब घोष, और इनकी संख्या कुल मिलाकर 13 होती है। 13 कैसे हो गई है, ये देखो कचड़ थप और खचड़ थप 5 और 5 10 और 3 हो गई है 13। तो संख्या में इनके कुल मिला के 13 हो गए हैं। तो विवार, श्वास, अघोष, आपको इन बाह्य प्रयत्नों को याद करने के लिए बहुत ही सरल तरीका आपके लिए यही रहेगा कि आप इनको एकदम क्रम से जोड़े से याद रखो आप कि विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प, महा, उदात, अनुदात, स्वरित, स्वरितो। ठीक है, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात, स्वरितो। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख लीजिए। हालांकि
किताबों में जो है विवार का विलोम शब्द संवार होता है, तो विवार संवार। इसी प्रकार से श्वास और नाद, अघोष सघोष, अल्प प्राण महाप्राण, इस प्रकार से जोड़ा दे रखा है। लेकिन हमें एग्जाम में किसे याद रखना है, इसके लिए सबसे अच्छी युक्ति यही है, विवार श्वास अघोष। या आप ये ध्यान में रखो कि विवार श्वार जो अघोष है इसका नाम याद रख लो आप, अघोष विश्वास, इसका पहला वर्ण ले लिया और इधर श्वास हो गया कि अघोष विश्वास। अघोष विश्वास खर है, अघोष विश्वास, अघोष विश्वास जो है जैसे कुमार विश्वास नाम है, उसी प्रकार से अघोर विश्वास, अघोर विकास के विश्वास क्या है, अघोर विश्वास, अघोष विश्वास जो है वह खर है, मतलब खर प्रत्याहार का प्रयोग इसमें किया जाता है। खर प्रत्याहार क्या है, ये हमने अभी पहले पढ़ा था कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और श, वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श, ये सारे के सारे जो हैं वो विवार श्वास और अघोष होते हैं। अब आपके मन में जो है सवाल आ रहा होगा कि ये विवार क्या है और श्वास क्या है, अघोष क्या है। चलिए अब हम थोड़ा इन पर ही विचार कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अघोष और सघोष की। घोष का मतलब होता है अनुगूंज। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब जो है वर्णों के उच्चारण में अनुगूंज होती है। कुछ वर्णों के उच्चारण में अनुगूंज कम होती है, वो कहलाती हैं अघोष, और जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगूंज ज़्यादा होती है वो कहलाते हैं सघोष। तो हमने क्या देखा, कुछ वर्णों के उच्चारण में जो है अनुगूंज ज़्यादा हो रही है वो तो सघोष या घोष कहलाएंगे, और जिनमें कम हो रही है वो अघोष कहलाएंगे। मैंने कहा कैक है और एक कहा मैंने गैग है, तो कैक है के अनुपात में ग और घ में अनुगूंज ज़्यादा है, जिनमें अनुगूंज ज़्यादा हो वो अघोष और सघोष होते हैं। ऐसे ही बात करें हम अल्प प्राण और महाप्राण की, तो वर्गानाम देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं। वर्गानाम प्रथमा तृतीया पंचमा। देखो, कचर तप वर्ग का पहला वर्ण है, गजर तप वर्ग का तीसरा वर्ण है, और अंगयणनम ये वर्ग के पांचवें वर्ण हैं। तो देखो 135 क्या है भाई, यार है, और ये 135 यार भी अल्प हैं। देखने वाली बात क्या है, 135 यार भी अल्प हो गए हैं, मतलब अल्प प्राण में वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा वर्ण पाया जाता है। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और ये लव, तो 135 यार भी क्या हो गए हैं, अल्प हो गए हैं, ये अल्प प्राण वर्ण हो गए हैं। क्या होता है, प्राण का मतलब होता है प्राण वायु। जब वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो है मुंह से हवा निकलेगी। कुछ वर्णों के उच्चारण में हवा अल्प मात्रा में निकलेगी, कुछ वर्णों के उच्चारण में हवा महा मतलब ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम निकलेगी वो अल्प प्राण कहलाएंगे, और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला क और मैंने बोला ख, तो क के बनिस्पत ख में हवा ज़्यादा निकल रही है, तो हमने क्या देखा कि क का अल्प प्राण ख है, इसी प्रकार से ग का अल्प प्राण घ हो जाएगा। इसी प्रकार से च का अल्प प्राण छ होता है और ज का अल्प प्राण झ हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्ग का प्रथम वर्ण है उसका महाप्राण जो है वर्ग का दूसरा वर्ण चल रहा है। तो ये बात करें, ये अल्प प्राण हो गया क वर्ग और ख वर्ग महाप्राण, फिर ग वर्ग अल्प प्राण और घ वर्ग महाप्राण, और फिर वापस अल्प प्राण। हमारी हिंदी की वर्णमाला, हमारी संस्कृत की जो वर्णमाला है वैज्ञानिक वर्णमाला है, और यहाँ एक एक चीज़ को बड़े सुंदर तरीके से संजो के रखा गया है। तो कचर तब, गजर दब और अंग में ये अल्प प्राण है, और ये लव इसमें आते हैं। तो याद रखें 135 यार भी अल्प होते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट सा अच्छा फार्मूला है। देखो, ख का मतलब दूसरा वर्ण हो गया है और घ का मतलब जो है चौथा वर्ण हो गया है। 2 और 4 को देखते हैं तो 24 दिखाई देते हैं, 24 दिखाई देते हैं। तो 24 जो है, अब देखो बात कर रहे हैं श है, तो 24 साले महा खराब। श का मतलब समझ लो शाला, तो 24 साले जो है महा खराब है। आप ये भी याद रख सकते हो, 24 साले महा खराब। देखो, साला तो एक भी बड़े जो है खतरनाक हो सकता है, तो जिसके 24 साले हों
तो वहाँ तो मामला अत्यंत खतरनाक ही होगा। तो 24 साले महा खराब। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, 12 स अघोष वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स 12 स अघोष, बाकी सब घोष बच गए, वो सब घोष है। अच्छा, स्वर जो है सब स्वर अच जो है अघोष है और सभी स्वर जो है सघोष भी माने जाते हैं। कुछ स्वरों को सघोष मानते हैं और कुछ अघोष मानते हैं। हालांकि सभी स्वर अल्प घोषित है, सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं, लेकिन अघोष में भी जो है कुछ विद्वानों ने इनको मान लिया है। ये थोड़ा विवाद का विषय है। इसी प्रकार से 135 यार भी अल्प हैं, 135 यार भी अल्प हैं यार। या तो ये याद रख लो, और ये याद नहीं रखते हो तो याद रखो आप 24 साले महा खराब, 24 साले महा खराब, तो साले महा खराब। आप ये सूत्र लिख लीजिएगा, महा खराब। तो 24 साले महा खराब, आप ये भी याद रख सकते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में सभी स्वर आ जाया करते हैं, अ ई उ री ली, और साथ में ए आई ओ औ, ए आई ऐसे ओ और औ। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाया करते हैं, ओ औ। तो सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। और मैंने बताया भी था आपको पहले वाले वीडियो में कि उच्चैर उदात्त है, तालु के ऊपर से जिनको बोला जाएगा वो उदात्त, मतलब इन्हें तालु के ऊपर से बोला जा सकता है, इन्हें तालु के नीचे से बोला जा सकता है, और इन्हें इन दोनों के मध्य से भी बोला जा सकता है। इसलिए उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं और स्वरित भी होते हैं। इनकी पहचान के लिए उदात्त में कोई रेखा नहीं लगती है, अनुदात्त में नीचे आड़ी रेखा लगती है और स्वरित में सीधी रेखा लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पिछले वीडियो में बताया था। अब आपको शायद पक्का याद हो गया होगा। अब बचे विवार और नाद, इसी प्रकार से श्वास और संवार। तो विवार का विलोम शब्द संवार होता है। देखिए, विवार जो है वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं। जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुलता है, उस मुंह के खुलने को विवार कहा जाता है, याद रखना है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह खुलता है, मुंह खुल रहा है, इसका मतलब विवार है। और जिनमें मुंह कम खुल रहा है वे संवार कहलाएंगे। वर्णोच्चारण के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में मुख का पूरा जो है खुला सा नहीं हो रहा है, मुंह बंद सा चल रहा है, वो संवार कहलाते हैं। तो ये बात हुई आपके विवार और संवार। वर्णोच्चारण के समय श्वास चलने को श्वास कहते हैं। इसी प्रकार से वर्णोच्चारण के समय नाद अर्थात गंभीर ध्वनि होने को नाद कहते हैं। तो याद रखिए, विवार, श्वास, अघोष, इनमें सब में जो वर्ण आएंगे वो बिल्कुल समान होंगे। विवार, श्वास, अघोष में जो वर्ण आएंगे वो समान होंगे, मतलब अघोष याद कर लिए तो विवार और श्वास अपने आप याद हो गया है। इसी प्रकार से संवार, नाद, घोष अगर आपने याद कर लिया, मतलब केवल घोष याद कर लिया, तो उसमें संवार और नाद वर्ण भी हो गए हैं। इसी प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च अल्प प्राणा, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्था शलश्च महाप्राणा। तो इसमें जो है महाप्राण में सभी स्वर भी आते हैं। तो ये बात हुई हमारे बाह्य प्रयत्नों की, और जो बाह्य प्रयत्न हैं उनकी संख्या हो गई है 11। और याद रखने की दृष्टि से मैंने आपको पहले बता दिया कि इनको जो है इसी क्रम में याद कीजिए। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आपको याद हो चुका होगा। इसी प्रकार से याद रखो आप विश्वास,
अघोष विश्वास, अघोष विश्वास याद रख लीजिए। और जो बच गए वो संवार नाद घोष हो गए हैं। तो विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। एक बार शॉर्ट रूप में पुनः देख लीजिए। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 हो गई है। मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि आपसे पूछा जाए तो इनकी संख्या 5 है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सॉरी मेरे से गलती हुई है, लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं, सिद्धांत कौमुदी है। और सिद्धांत कौमुदी जो है उसके रचनाकार है भट्टोजी दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षित वरदराज नहीं है, सिद्धांत कौमुदी है। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है इनकी संख्या 4 मानी गई है, वरदराज नहीं, भट्टोजी दीक्षित इसका जो है आप माने। बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 हो गए हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है, लेकिन भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के अनुसार इनकी रचना, इनके जो है 4 वेद माने गए हैं। उन्होंने संवृत्त को नहीं माना है, जो कि प्रक्रिया दशा में अ होता है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 मानी गई है। आभ्यंतर प्रयत्न हो गए स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। स्पर्श मतलब कादियो मावसाना, कैसे लिखे मैं तक के वर्ण। ईशत स्पष्ट मतलब अंतस्थ वर्ण, यणो अंतस्था। और इसी प्रकार से विवृत अच्छ स्वरा मतलब इसमें पूरे स्वर आ गए हैं। ईशत विवृत मतलब ऊष्म व्यंजन। तो ये आपको याद रखना है। और ये अ है। प्रक्रिया दशा में आकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। बाह्य प्रयत्नों की मैंने अभी आपको बताया भी था कि आपको किस क्रम में याद रखना है। तो विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। इस क्रम में आप याद कीजिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। है से लेकर श तक की यात्रा हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगी। है वरट लण यमंगणनम झबय घड़दश जब गणदश। तो श तक की जो यात्रा हो गई है से लेकर श तक की, वह हस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार आएगा, विवार श्वास अघोष में खर प्रत्याहार आएगा। अब आपसे पूछ लिया खर प्रत्याहार का प्रयोग नहीं होता है, विवार श्वास अघोष और नाद, तो उत्तर होगा आपका नाद। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि हस प्रत्याहार का प्रयोग नहीं होता है, संवार नाद घोष और श्वास, तो उत्तर होगा आपका श्वास। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च अल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्था शलश्च महाप्राणा। शलश्च शल मतलब श स और ये र, इस र का लोप हो जाएगा और है और ल हल। तो श से लेकर के इस ल तक की यात्रा को शल कहा जाता है। अब आप देखिए श श स और है, ये सारे जो है शल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब हम दूसरे और अंतिम टॉपिक की ओर चलते हैं, जो बहुत ही खास टॉपिक है, और यह है हमारा उच्चारण स्थान। तो बात करने जा रहे हैं हम उच्चारण स्थानों की। उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है तो 8। पाणिनि ने हालांकि उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी है। उन्होंने जो उर है
उसे उच्चारण स्थान नहीं माना है। बाकी सामान्य रूप से इनकी उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है, तो आपको इनकी संख्या 8 ही माननी है, और पाणिनि ने इनकी संख्या 7 मानी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, प्रत्येक वर्ण को मुँह के किसी न किसी भाग से बोला जाता है, तो जिस वर्ण को जिस भाग से बोला जाएगा वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। मैं कह सकता हूँ कुछ वर्ण कंठ से बोले जाएंगे, कुछ वर्ण जो है ऐसे भी हैं जो तालु से बोले जाएंगे, कुछ मूर्धा से, कुछ दांत से, कुछ होठ से, कुछ नाक से भी बोले जाएंगे, कुछ जिह्वा के मूड से बोले जाएंगे, कुछ उर अर्थात हृदय प्रदेश से बोले जाएंगे। तो इनकी मूल संख्या 8 हो गई है, और जो वर्ण जिस जगह से बोला जाएगा वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। कंठ से बोला गया तो कंठे वर्ण कहलाएंगे, तालु से बोला गया तालव्य कहलाएंगे, मूर्धा से बोला गया मूर्धन्य कहलाएंगे, दांत से बोले गए तो दंते कहलाएंगे, और होठ से बोले गए तो ओष्ठे कहलाएंगे। तो ये जो वर्ण है इन्हें अलग अलग सूत्रों में बांटा गया है। तो देखिए, इनको याद करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका यही है कि आप इनको आते जाते हर वक्त रटते रहिए। जैसे मैं कहूँ, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, यमंगणना नाम नासिका। एदैतो कंठालु, ओदो ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य नासिका। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए और साथ ही ए के साथ में कै वर्ग विसर्ग। देखो, ए फिर कै वर्ग फिर है, तो ए कै वर्ग और है, और विसर्ग मतलब विसर्ग। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए कै वर्ग विसर्ग और है, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, और कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठे कहलाते हैं। इचु यशा नाम तालु, देखिए ई तो ये ई हो गया है। इसी प्रकार से चू मतलब च वर्ग हो गया है, और ये तो ये है तो ये, और ये श है तो श, यस, इचु यस, ये सब तालव्य से बोले जाते हैं। इसी प्रकार से री, अब री चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ही जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। टू मतलब ट वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार से र और श, यहाँ आपको श का विशेष ध्यान रखना है। श जो है अलग अलग हैं, तालु का श शंकर वाला है, मूर्धा का श षटकोण वाला है, और दंत का श सड़क वाला है। अपने अपने सफिक्स हैं। यदि आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रखो कि आजकल शिवजी चश्मा लगा के घूमते हैं, षटकोने में बैठ के, जैसे चौकोर कमरा होता है उसी प्रकार से 6 कोने वाला कमरा, षटकोने में बैठ के टमाटर खाते हैं और सड़कों पर तलवार लेके घूम रहे हैं। तो आजकल शिवजी चश्मा पहनते हैं, षटकोने में बैठ के टमाटर खाते हैं और सड़कों पर तलवार लेके घूमते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से ली तू ले सा नाम, तो ली तू मतलब तैवर्ग और लस, लितु लसा नाम दंतः। और इसी प्रकार से ऊ पू प पद्मा, तो ये पू मतलब पैवर्ग, और उपू पद्मानिया नाम। पद्मानिया नाम में देखिए ये पै और फै, ये पै और फै और ये पै और फै दोनों अलग अलग हैं। आपने देखा होगा ये पै फिर ऐसा निशान और फिर जो है फै, तो ये उपपद्मानीय कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है, इसीलिए इन्हें उपपद्मानीय कहा जाता है। उपपद्मानीय कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ अर्थात होठों से होता है। ये म अंगण न म, तो यमंगणना नाम,
यमंगणना नाम नासिका ये मैं अंग अण न। तो ये जो है ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से ही बोले जाते हैं। तो यमंगणना नाम नासिका। एदी तो ए और आई ये दो वर्ण हो गए हैं, देखो दिए हुए हैं ए आई। एदी तो कंठ तालु, ए और आई जो है वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, अर्थात कंठ और तालु से बोला जाता है। देखो हम देखते हैं कि ए में जब हम ई मिलाते हैं तो ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इस ए में जब हम इस ए को मिलाते हैं तब आई का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि ए जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ है और इसी प्रकार से जो ई है उसका उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इच्छु यशा नाम तालु। तो ए कंठ है और ई तालव्य वर्ण है। कंठ और तालु जब दोनों मिले तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो गया है। ये देखिए कंठ तालव्य, तो इस प्रकार से कंठ तालव्य हो गया। औदो तो कंठोष्टम, यहाँ औदे दिख रहा है, इसको औ करना है, दैम में औ की मात्रा लगानी है। औदो तो औदो तो कंठोष्टम, ये ध्यान रखो, मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। अब आप जानते हो ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ए में जब हम ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है और जब हम इस ए में ओ को मिलाते हैं तब औ बनता है संधि के अनुसार। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ है, तो ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो गया है। तो कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ हो गया है। तो हमने देखा ओदो तो कंठोष्टम मतलब ओ और औ, ओ और जो औ है ये दोनों ही ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार से वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य का मतलब हो गया व, और वह जो है वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। बोल के देखिए वह, जब वह बोलते हैं तो ऊपर के दांत और नीचे का ओष्ठ दोनों ही काम में आते हैं। तो दंतोष्ठ एकमात्र सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल यही है, दंतोष्ठ वाला कई बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क और ख, क और ख जो है इनका उच्चारण जिह्वा के मूल से भी हो सकता है। जब इनका उच्चारण यदि कंठ से हो तब ये कंठे कहलाते हैं, लेकिन जब इनका उच्चारण जिह्वा के मूल से मतलब मध्य के भाग से, मुख्य भाग से होता है तब जो है ये जिह्वा मूलीय कहलाते हैं। तो क और ख जिह्वा मूलीय भी होते हैं। तो इनकी पहचान के लिए आप देखिए ये इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो है वह नाक से बोला जाएगा। अब जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट आया है जो कि नया है और सबसे नया जुड़ा हुआ है 8वें नंबर का जो ये है वो है उर, और उर से ही जो है औरस्य बना है। उर में जब अ प्रत्यय लगता है, अ प्रत्यय लगते ही जो है औरस्य शब्द का निर्माण हुआ है। उर से और हुआ और में षष्ठी विभक्ति लगने से औरस्य शब्द का निर्माण हुआ है। तो हृदय प्रदेश से बोले जाने वाले अब केवल बात आती है कि, तो है जो है संस्कृत में इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है को जो है कंठ से बोला जाता है, लेकिन यहाँ जो वर्ण हैं वे कुछ भिन्न प्रकार के हैं। यहाँ देखिए है में पंचम वर्ण मिले हुए हैं, हंग, है, हणे, है में यह मिला हुआ है, हमें, है, हले, हुए। तो ये जो है जब इनका उच्चारण केवल करते हैं है तब तो है कंठ है, लेकिन हम कहें हंग, ये, हणे, हमें, है, ये, ले, वे, तो ये सब उर प्रदेश से बोले जा रहे हैं। कंठ के जो नीचे हृदय प्रदेश आ जाता है वहाँ से इनका उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इन्हें औरस्य कहा जाता है। तो अब आपसे पूछ ले औरस्य वर्ण कौन से हैं, तो हमें यदि कोई वर्ण मिला हुआ है तो वह औरस्य कहलाता है। यदि आपको सूत्र याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो याद रखें सबसे पहले उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ से क वर्ग बोला जाएगा। उसके बाद में ये जो घंटी है मुंह में उसके पास में जो है बहुत ही कोमल भाग है तालु, तालु से जो है च वर्ग बोला जाता है। फिर जो कठोर भाग आता है वहाँ से बोला जाता है ट वर्ग, अर्थात
मूर्धा, और मूर्धा से टवर्ग बोला जाएगा। फिर आएंगे आपके इधर दांत आ जाएंगे, तो दांत से जो है तैवर्ग बोला जाएगा। फिर आता है होठ, और होठ से पैवर्ग बोला जाएगा। तो पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, और उसके बाद में दांत, और फिर होठ। उसी प्रकार से जो है पहले कैवर्ग, फिर चैवर्ग, फिर टैवर्ग, फिर तैवर्ग, और फिर पैवर्ग बोला जाता है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ध्यान रखो, कैवर्ग है तो अकु है, विसर्जन्याम कंठ है, आ इसमें आते हैं। फिर ई जो है इसमें आते हैं। लेकिन जब ऊ की बात आए तो ऊ ओष्ठ के साथ आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से लितु लसा नाम, जब ली की बात आए तो तैवर्ग के साथ में आ जाएगा। और ऋतु रसा नाम, जब री की बात आए तो टैवर्ग के साथ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इनको याद कर सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें और वे डिटेल स्टडी करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। ध्यान रखिए, एक पॉइंट भी आपकी एक नौकरी छीन सकता है। तो आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। रीट का जो है मैं आपको कंप्लीट कोर्स बहुत कम दिनों में पूरा करवाऊंगा। बस आप दिल थाम कर बैठे रहो और मेरा पूरा सहयोग करो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल भी न भूलें। तो धन्यवाद साथियों। इसी के साथ अपनी आज की जो क्लास है वह समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।